जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैं आपको मैथ की क्लास करा रही हूँ। मैथ की क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दिया और उसके बाद मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट कर दिया विद प्रैक्टिस। उसके बाद हमने दोनों टॉपिक करा के दोनों की प्रैक्टिस भी कराई है। कम से कम 3 क्लास में 3 क्लास की नंबर सिस्टम की मिल जाएगी, 3 क्लास की सिंप्लीफिकेशन की। अगर आपने वो प्रैक्टिस नहीं की है और आपने वो टॉपिक नहीं किए तो आप प्लेलिस्ट में जाके, मैथ की प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी डिटेल में देख सकते हैं। टॉपिक वाइज डिटेल में कराए हैं मैंने, टाइप वाइज, और उसके बाद प्रैक्टिस कराई है। और ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन और ऐसे ही हम चल रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन करा रहे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन में 6 क्लास हो गई हैं। आज क्लास नंबर 7 है। हो सकता है इसके बाद एक क्लास और आए रेशियो की ही। उसके बाद हम 1 से 2 क्लास में कराएंगे प्रोपोर्शन, यानी कि समानुपात, अनुपात एंड समानुपात। तो पहले हम अनुपात करा रहे हैं। अनुपात के 6 क्लास हो गई, यहाँ 7वीं क्लास है। इसके बाद क्लास कराएंगे हम एक लगभग और होगी, ठीक है। तो उसके बाद समानुपात करा के फिर इसकी प्रैक्टिस कराएंगे 2 से 3 क्लास में, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे टॉपिक। तो ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जो हमने लास्ट कल किया था, कल हमारी वीडियो एक्चुअली में किसी कारण से वीडियो अपने आप बंद हो गई थी। हम करा रहे थे, बीच में ही बंद हो गई थी, तो हम वहीं से लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हम ले रहे थे क्वेश्चन टाइप चेंज, टाइप आगे बढ़े थे नेक्स्ट लेवल पे। तो हम करा रहे थे, जैसे आपको आता है ए बी का 2/5 है, आपको आता है ये। और इसमें पूछेगा ए बी का अनुपात बताइए। अगर आपको ये आ जाता है ए बी का 2/5 है और अनुपात बताइए ए बी का, तो हम क्या करेंगे? अगर इस कंडीशन में आता है तो जो हर अंश होगा, यानी कि ऊपर का होगा, वो होगा आपका फर्स्ट होगा, और सेकंड जो आपका हर में होगा वो होगा आपका बी का अनुपात, यानी कि ए का अनुपात बी का अनुपात। एक जगह क्यू पी क्यू भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब लेते हैं हम, जैसे ए अनुपात बी हो गया आपका 2/5, ये आपका निकल के आएगा। अब मान लो आपसे पूछ लिया जाए, सेकंड हम आपसे पूछ लेते हैं ए बी का 3/5 है, तो ए अनुपात बी का क्या होगा? तो ए अनुपात बी का अनुपात होगा 3/5। आशा है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अनुपात अगर ऐसे आते हैं तो काम में आते हैं तो कैसे निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। आपको पूछ लिया जाए, आपको पूछ लेता है, मान लो ए और बी का 2/5 है, तो अनुपात बताइए। तो क्या करेंगे हम? ए अनुपात ए प्लस बी। अब हमने क्या देखा, ए का अनुपात क्या हो गया 2, और ए प्लस बी का अनुपात क्या हो गया 5। तो हमारे पास ए का अनुपात कितना था 2, तो बचा क्या 5 में से हमें बचा क्या 3 बचा, तो बी का अनुपात क्या हो गया 3। हम पे से ये निकल के आ गया। तो हमारे पास क्या होगा, ए अनुपात बी हो गया 5, 2/5। अब कोई हमसे पूछ ले कि ए अनुपात बी, इसका ऐसे पूछ सकते हैं कि ए अनुपात बी का क्या होगा, तो ए अनुपात बी का होगा 2/3। एक और ले लेते हैं इस पे। मान लो आपको पूछ लेता है ए और बी का 3/7 है, तो ए बी का अनुपात बताएं। तो हम क्या करेंगे, ए अनुपात ए प्लस बी, ए का अनुपात 3 है, बी का ए प्लस बी का अनुपात 7 है। तो हम जैसे हैं खोलेंगे, ए प्लस बी का अनुपात हो गया 7, ठीक है। तो हमारे पास ए का अनुपात क्या है 3, तो बी का अनुपात क्या हुआ हमारे पास 7 में से 3 माइनस किए 4। अब हमसे पूछा ए अनुपात बी का अनुपात क्या होगा, तो 3/5 नहीं 4 होगा। तो 7 में से 3 माइनस किया 5, तो सॉरी 4, तो आपका आएगा ए अनुपात बी हो गया 3/4। ठीक है दोस्तों, आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा।
कॉन्सेप्ट, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आगे होगा समझ में। इस पे अब हम बेस क्वेश्चन लेते हैं, तो ठीक है आगे चलते हैं। अब हम इस पे बेस क्वेश्चन लेंगे, तो जैसे कि हम चलते हैं, क्वेश्चन है आपका ए बी और ए बी और सी में, बी और सी में 1050 रुपए को इस प्रकार विभाजित किया जाता है या बांटा जाता है। क्या कह रहा है, विभक्त किया जाता है कि किया जाता है तो ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 संयुक्त भाग का 2/5 हो तो ए को कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा या ए का भाग कितना होगा, क्या होगा। तो क्वेश्चन है आपका एबीसी में 1050 की राशि को इस प्रकार बांटा जाता है, विभक्त किया जाता है कि ए का भाग बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 है, तो ए का भाग क्या हो गया, कितना मिलेगा। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ए अनुपात बी प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन है आपका ए अनुपात बी प्लस सी, तो ए का अनुपात क्या है 2/5, बी प्लस सी 5 हो गया, ठीक है। इनका टोटल क्या दिया है, इनका टोटल दिया है इसने 1050, लेकिन हमारा क्या आ रहा है 5 और 7, सॉरी 5 और 2 7, लेकिन इसने क्या दिया है 1050। अब हम इसको काटेंगे तो कितने टाइम कटेगा, 7 एकम 7 और फिर कितना बचा 3, तो ये बचा 303 बचा, तो आपका ये आएगा लगभग 7 एकम 7, ये हो गया 35, तो 5 7 पंजे 35 और ये 0, तो ये 150 टाइम कटेगा। अब पूछा उसने ए का भाग क्या होगा, ए का भाग क्या है 2, तो 2 की गुणा 150 में करी तो कितना आएगा 15 दूनी 30, 300, ए का भाग जो आएगा वो आएगा 300, ये है आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लो आप ये क्वेश्चन करेंगे एग्जाम हॉल में, तो कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और तुरंत आंसर देना है। क्वेश्चन है ए बी और सी का ए बी सी को 1050 में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि ए का भाग बी और सी के संयुक्त भाग के बराबर है, यानी कि बी और सी का जो भाग है वो एक है, ए मतलब एक समान है, जैसे ए का भाग ए हो गया तो बी सी का सेम है और अलग है एक ही भाग, तो उनका भाग है 2/5 हो तो ए का कितना होगा। तो हमने निकाल लिया ए अनुपात बी प्लस सी, तो ए का अनुपात है 2 और बी प्लस सी का है 5, तो इनका टोटल आया 7, टोटल कितना दिया इसने 1050, तो इसको डिवाइड किया तो 150 टाइम हुआ, फिर उसने पूछा ए का भाग, तो ए का भाग 2 है, तो ए का भाग 2 है तो 150 की गुणा करी तो कितना आ गया 300। इस तरीके से हमें करना है एग्जाम हॉल में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, ये लगभग 10 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है ए बी सी, ए बी और सी में
बी और सी में 2400 रुपये को इस प्रकार बांटा जाता है, बांटा जाता है बांटा जाता है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 3/5 तो ए का भाग क्या होगा, ए का भाग क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। सेम ऐसा ही है जो अभी किया था, और इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है एबीसी को 2400 रुपये बांटे जाते हैं, और वो इस बांटे जाते हैं तो ए का भाग जो होता है, ए का भाग है बी तथा सी के संयुक्त भाग के, यानी कि ए अनुपात बी प्लस सी। ठीक है, तो ए का अनुपात हो गया संयुक्त भाग का 3/5, तो ए का अनुपात हो गया 3 और बी प्लस सी का हो गया 5 आपका। ठीक है, टोटल हो गया हमारा 8, लेकिन क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है 2400। तो 2400 किया हमने, तो 2400 करेंगे हम, तो 8 किया 24 और बचा कितना 2, तो कितने बार गया हमारा 300 टाइम। लेकिन पूछा क्या है, ए का भाग, तो ए का भाग कितना है 3, तो 3 की गुणा 300 में की तो आपका आ गया 900, तो ए का भाग आ गया आपका 900। तो ये होगा आंसर। इस तरीके से हम करेंगे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। तो आपका क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व हो गया, लगभग 10 सेकंड से भी पहले ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपको इतनी स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप ओरली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे करते हैं डिटेल में। तो हमें जो एग्जाम हॉल में तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलो, और ये तभी होगा जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे कर रखी होगी। तो आगे चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन को डिटेल से। क्वेश्चन है एबीसी में 2400 रुपये को इस प्रकार बांटा जाता है, तो ए अनुपात इस प्रकार बांटा जाता है, ए का भाग बी प्लस बी सी के संयुक्त भाग के 3/5 का है, तो ए अनुपात बी प्लस सी, तो ए का अनुपात हो गया 3, ए का भाग हो गया 3, बी प्लस सी का भाग हो गया 5, टोटल आ गया हमारा 8। लेकिन हमारा तो 8 है, लेकिन ये क्या कह रहा है 24 है टोटल भाग, तो 24 है, तो 24 को हम 8 को 24 से डिवाइड करेंगे 2400 से, तो कितने टाइम जाएगा ये 8 या 24 डबल 0। तो अब पूछा क्या है ए का भाग, तो ए का भाग कितना 3, 300 की गुणा करेंगे 3 तिया 9, आपको ये क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको आशा है ये टाइप पूरा समझ में आ गया होगा डिटेल से। आगे चलते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप, हो सकता है आपको आशा है कि कर देंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए जितनी हो सके। बाकी हम भी प्रैक्टिस कराएंगे जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा अनुपात समानुपात का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 300 रुपए को ए बी तथा सी, ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है, वितरित किया जाता है, विभाजित किया जाता है कि बांटा जाता है कि ए को बी तथा सी के, ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा, कुल भाग का आधा मिले, तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का
1/4 मिले मिले तो ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक होगा? बी के भाग से कितना अधिक होगा? तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है 300 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिलता है। ठीक है, तो बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिलता है, मिले तथा बी को ए तथा सी में कुल भाग का 1/4 मिले तो ए तथा बी का भाग ए को कितना भाग बी का अधिक मिलेगा? क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 300 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले, तो ए का भाग बी से कितना अधिक है? तो क्वेश्चन है आपका ए अनुपात बी प्लस सी दे रखा आपका, इनका 2 तो इसका आधा हुआ 1, टोटल हुआ 300। ठीक है, उसके बाद इसने कहा बी को ए तथा सी, बी को बी अनुपात ए प्लस सी यानी कि 4:1, तो इसका क्या हुआ 5। अब इसने क्या कहा 300, तो 300 हमारा हो गया, तो 100 बार गया, तो ए का भाग पूछा है तो ए को 100 में गुणा करी तो 100 आया। उसके बाद इसने कहा ये है 5, लेकिन इसने क्या किया 300 रुपए में बांटा, तो 300 रुपए में बांटेंगे तो ये आएगा 5 छंग 30, तो ये 30 कट गया, बचा 0। ठीक है, तो हमारे पास कितना हुआ? अब हम 60 की गुणा बी के भाग में करेंगे, बी के भाग में 60 की गुणा करी तो हमारा आया 60। तो अब ये कह रहा है कि ए को बी के भाग का कितना अधिक मिला, तो ए को बी के भाग का कितना अधिक मिला है? 100 को 60 में 100 में 60 माइनस किया तो कितना आया 40, तो आंसर इसका आएगा 40। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। चलो फिर भी एक बार कर लेते हैं, थोड़ा ट्रिविकल ये है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। तो इसको कैसे कहा इसने कहा है 300 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि इस प्रकार बांटा जाता है, एबीसी को 300 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी तथा सी का कुल भाग का आधा मिलता है। तो इसने क्या आधा मतलब 1/2। तो इसने क्या कहा है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, इसने कहा है ए के भाग का बी प्लस सी, तो क्या हो गया 1:2। अब ये आधा हो गया ना, इसको 2 मिला तो इसको 1 मिल गया। ठीक है, हमारा क्या था टोटल हो गया ये 3 टोटल हुआ, 3 टोटल, लेकिन इसने क्या कहा 300 है, तो 300 को डिवाइड किया तो 100 बार आया, ए का भाग हमने निकाल लिया 100 आ गया। ठीक है, ए का भाग तो 100 में गुणा करी तो 100 आ गया। उसके बाद ये कह रहा है बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिला, तो बी अनुपात ए प्लस सी हो गया, तो बी का भाग कितना हुआ ये 1 हो गया और ए प्लस सी का हो गया 4, तो इनका टोटल हुआ 5। लेकिन ये क्या कह रहा है 300 मिला है हमारा, तो इनको 5 मिला है ना, लेकिन ये कह रहा है 300 मिला है, तो 300 को डिवाइड करेंगे तो 60 बार होगा, फिर 60 की गुणा हमने बी में करी तो कितना आया हमारा 1 है अनुपात 1 है भाग जो उसका, तो 60 आया। अब ये कह रहा है ए के भाग का बी के भाग से कितना अधिक है, ए का भाग जो है बी के भाग से कितना अधिक है। तो अधिक निकाल लिया हमने, 60 में 100 में से 60 माइनस किया, ए का भाग 100 है, ए का भाग हो गया 100 माइनस बी का भाग हो गया 60 बराबर 40, आंसर आ गया आपका 40। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन करेंगे, आशा है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन लेंगे आगे, क्वेश्चन लेते हैं 2/4
3, 2/7 हम लेते हैं 1/7। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, 60 लेते हैं और यहाँ हम चेंज करते हैं, तो यहाँ करते हैं हम लेते हैं यहाँ पे 240। तो क्वेश्चन है आपका, इसको हम ऐसे करेंगे जैसे हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं इस तरीके से करेंगे। 240 को, क्वेश्चन है आपका 240 को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी तथा सी का आधा मिलेगा और बी को ए तथा सी का 1/7 भाग मिलेगा। तो ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमने क्वेश्चन देखा ए अनुपात बी प्लस सी हो गया, क्योंकि ये दे रखा आपका ए का भाग बी का तो आधा है, तो ये हमने 2 माना, 1/2 आधा हो गया। तो ए का भाग आधा मतलब 1 हुआ, बी प्लस सी का भाग यानी कि 2 का आधा हुआ 1 हो गया। ठीक है, टोटल कितना आया 3, लेकिन टोटल कितना दे रखा 2400 सॉरी 140 है, तो डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 8 या 24, तो कितना था 3, तो 80 आ गया। 80 की गुणा हमने 1 में करी तो ए का भाग आ गया 8। ठीक है, उसके बाद बी के भाग पे चलते हैं, बी का भाग है बी अनुपात ए प्लस सी, तो बी का भाग है 1, सी का भाग है कितना 7, तो टोटल कितना हुआ 8, और 8 कितना जाएगा, ये 8 या 24 यानी कि 30 बार, तो बी का भाग क्या आएगा 30। अब क्या कह रहा है, ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, तो बी का भाग हो गया 80, ए का भाग हो गया 80 ए तथा बी, तो माइनस किया तो कितना आया 50, तो आंसर आया आपका 50। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, डिटेल में करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन लेते हैं डिटेल में। तो आपका क्वेश्चन है 2400 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिलेगा, बी को ए तथा सी के भाग का 1/7 मिलेगा, तो ए को बी का कितना आधा मिलेगा। तो क्वेश्चन करते हैं, ए अनुपात बी प्लस सी, क्योंकि बी का आधा भाग, तो इनको हम 2 देंगे तो इसको 1 मिल जाएगा यानी कि आधा मिल जाएगा, 1 यानी इसको 2 मिला तो इसको 1 यानी कि 2 का आधा 1 मिल गया इसको। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इनका टोटल आया 3, लेकिन टोटल कितना दे रखा है इसने 240 दे रखा है। 240 को डिवाइड करेंगे, ये आएगा 3 और 24, तो 80 टाइम गया। अब ए का भाग हम निकालेंगे, तो ए की गुणा करिए 80 में, तो हमारा 80 आया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ये बी को ए प्लस ए तथा सी का कुल भाग का 1/7 मिलता है, बी अनुपात आपका आएगा ए प्लस सी का भाग मिलेगा, तो हमारे पास कितना है बी का 1/7, टोटल कितना आया, टोटल आया 8। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है 240 मिला, 240 मिला, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 30 बार, बी का भाग कितना है 30 में गुणा करी 30 आया। अब ये कह रहा है बी के भाग का ए को कितना अधिक मिला, तो कितना अधिक मिला, 30 में से 80 माइनस किया तो कितना मिला 40 नहीं 50 माइनस करेंगे तो 50 आएगा, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा ये टाइप। आगे नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन ऐसी चुटकियों में आपको सॉल्व करना है। देख लीजिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम कैसे 10-15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन आ जाते हैं कॉइन वाले, सिक्के वाले। तो इनमें क्या होता है, हम लेते हैं जैसे कोई मान लो सिक्के, और आपको दे रखे हैं 2, 25, आपको सिक्के दे रखे हैं 2, 3 और 2 और 3, आपको दे रखे हैं सिक्के 2 और 3, और 2 दे रखे हैं 10 रुपए के, 2 दे रखे हैं आपको 1 रुपए के, 1 रुपए हो गया, और 3 दे रखे हैं आपको 25 पैसे के।
ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा, मूल्य क्या होगा, मूल्य या रुपए क्या होंगे, मूल्य निकालेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर हमें कहता है कि सिक्के इतने इतने भाग में हैं और ये 2 के सिक्के जो हैं वो आपके रुपए में हैं और 3 के जो सिक्के हैं वो आपके पैसे में, 25 पैसे में, तो हम करेंगे, तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2 1 कम 2, तो 1 की गुणा हमने 2 में करी, तो 2 का कितने रुपए हो गए, 2 हो गए ना, 1 रुपए के अगर 2 हैं कॉइन तो 2 हो गए ना। अब ये क्या कह रहा है, 25 पैसे के कितने होंगे, तो 25 पैसे के 25 थी 75, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट में 75 पैसे हुए ना, तो 1 रुपए तो बनेंगे नहीं, 75 पैसे बने, तो हमारा टोटल मूल्य क्या आएगा, हमारा टोटल मूल्य आएगा 2 रुपए 75 पैसे। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये पूछता है कुल कितने रुपए हैं, तो हमारे पास 2 रुपए 75 पैसे हैं। ये पूछ ले मान लो कितने सिक्के हैं हमारे पास, तो हमारे पास सिक्के हो गए आपके, हमारे पास सिक्के हुए 5, और ये पूछ ले हमारे पास कितने पैसे हैं, तो हमारे पास कितने पैसे हुए, हमारे पास पैसे हुए 1 रुपये, ये हो गया। ठीक है, ये पैसे पूछ रहा है, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100, और ये कितने 25, तो हमारे पास पैसे हो गए 125 पैसे। और हमसे सिक्के पूछे तो 5 है हमारे पास, हमसे पूछे कुल मूल्य कितना है, तो 2 रुपए 75 पैसे। ठीक है, इस तरीके से ये करते हैं। आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन लेते हैं। इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मान लो ये क्वेश्चन है आपका, एक बैग में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप पे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको भी कराया है, कॉन्सेप्ट बेस पे अपना क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी, कॉन्सेप्ट आपको पहले समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक बैग में 10 रुपए, बैग में 10 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए, 50 रुपए के नोट 1:3:5 के अनुपात में है, के अनुपात में है। आगे कह रहा है यदि बैग में पैसों का कुल मूल्य, यदि बैग में पैसों का कुल मूल्य 1920 रुपए, 1920 रुपए है तो 20 रुपए के नोटों की संख्या, नोट की संख्या क्या होगी, क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, एक बैग में 10 रुपए 50 रुपए और 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए के नोट हैं, 1 2 1 3 और 5, यानी कि 10 रुपए के नोट हैं 1, 20 रुपए के नोट हैं 3, 50 रुपए के नोट हैं 5। ठीक है, तो अनुपात में है, तो बैग में पैसों की कुल संख्या कितनी है, रुपए कितने हैं, कुल 1920 रुपए हैं, तो बी के नोटों की संख्या बताइए। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन है आपका 10 रुपए हो गए, 10 रुपए हो गए, 20 रुपए हो गए, 50 रुपए हो गए। ठीक है, अब उसने कहा सिक्के कितने हैं, सिक्के आपके 1 3 5। अब कह रहा मूल्य, मूल्य आपका, मूल्य जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया था, तो कॉन्सेप्ट में क्या कराया था मैंने आपको कि जितने रुपए हैं और 10 रुपए के कितने सिक्के हैं, 1, यानी कि 1 सिक्के हैं तो कितने हुए 10 रुपए के, 1 सिक्के का मतलब 10 रुपए, ऐसे हम गुणा कर लेते हैं। वैसे अगर सॉल्व करें तो कितने हो गए 10 रुपए, रुपए हो गए 10। अब ये कह रहा है 20 रुपए के
कितने नोट है 3, तो 20 रुपए के 3 नोट का मतलब कितने हुए 20 के 3 नोट यानी कि 60 रुपए। ऐसे भी कर सकते हैं, और ये तो चलो छोटा क्वेश्चन है, जब बड़ा आएगा तो मैं ऐसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 3 में तो 60 रुपए। उसके बाद कह रहा है 50 रुपए के नोट है 5, 5 का मतलब 55 25 यानी कि 250 रुपए। अब हमारे पास टोटल कितने रुपए हुए, हमारे पास मूल्यों की संख्या कितनी हुई, हमारे पास हुई 0 0 0 तो 0। उसके बाद कह रहा है 5 6 कितना हुआ 5 6 हुआ 11 11 और 1 12। उसके बाद कितना यहाँ 2 है 2 और 1 3, तो हमारे पास टोटल रुपए कितने हुए 320। लेकिन टोटल रुपए कितने बता रहा है ये 1920 रुपए, हमारे पास 320, तो 1920 रुपए हैं। तो 320 को 19 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, हाँ 3, ये जाएगा आपका 3 सिंग 18, तो 20 3 सिंग 18, तो आपका ये चला जाएगा 6 टाइम, 6 से कटेगा। अब इसने कहा है 20 रुपए के नोटों की संख्या बताइए, तो 20 रुपए कितने हैं हमारे पास, 20 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है 3, तो 3 को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया 6 से, तो हमारे पास कितने आए सिक्कों की संख्या 20 रुपए के सिक्कों की संख्या आ गई 18, सिक्कों की संख्या कितनी है 18। इस तरीके से हम करेंगे। तो एक बार और देख लेते हैं, वैसे तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक बैग में 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए है और उनका अनुपात है 1:3:5 अनुपात है, तो बैग में पैसों की कुल मूल्य है 1920 रुपए, तो बी के 20 रुपए के नोटों की संख्या बताइए। तो हमारे पास कितने रुपए 10 रुपए के कितने नोट है 1, 20 रुपए के कितने नोट है 3, 50 रुपए कितने नोट है 5, तो मल्टीप्लाई किया 10 नोट 10 रुपए 60 रुपए 250 रुपए, ठीक है। तो मैं टोटल आया 320 रुपए, 320 हमारा टोटल रुपए कितने हमारे पास मूल्य कितना 300 रुपए 320, लेकिन ये क्या कह रहा है 1920 रुपए। 1920 को डिवाइड करेंगे, 1920 में 320 को डिवाइड किया तो कितने टाइम जाएगा 6 टाइम। तो इसने क्या कहा 20 रुपए के कितने सिक्के हैं, 20 रुपए कितने सिक्के 3 सिक्के, 6 को मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए 18 सिक्का, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं, लेते हैं इस पे क्वेश्चन लेते हैं कॉन्सेप्ट पे। मान लो आगे नेक्स्ट चलते हैं, तो क्वेश्चन है आपका किसी बैग में 1 रुपए 1 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, इसी में देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है 1 रुपए के नोट है 10 और उसके बाद कह रहा है 2 रुपए के नोट है 10 और 3 रुपए के नोट है 8, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है बैंक में टोटल रुपए कितने 540, टोटल 540 हो गए, तो 2 रुपए के नोटों की संख्या बताइए। तो क्वेश्चन है आपका, हम ऐसे करेंगे कितना हुआ 1 2 3 10 10 हो गए, फिर हो गए 2 के कितने हो गए 20 रुपए हो गए, 2 1 2 यानी कि 20 हो गए, फिर उसके बाद 8 या 24 24, तो टोटल कितना आया 54। लेकिन ये क्या कह रहा है 540, तो कितना टाइम जाएगा 1 टाइम। अब ये क्या कह रहा है कि 2 रुपए के नोटों की संख्या, तो 2 रुपए के कितने नोट थे 10, 10 की गुणा 10 में करिए तो कितने आ गए 100 नोट, आंसर होगा ये। चलो अब डिटेल में करते हैं। तो डिटेल में करने के लिए हमें क्या करना है, हमने लिए 1 रुपए, रुपए मतलब रुपीस, 2 रुपए 3 रुपए और सिक्कों की संख्या, सिक्के हो गए आपके 10 10 हो गए और ये हैं आपके 8 सिक्के, 3 रुपए के हो गए 8 सिक्के। अब कह रहा मूल्य, मूल्य हो गया आपका 1 10 की गुणा करी 10 1 की गुणा 10 करी, 1 रुपए के नोट कितने 10 10 यानी कि आपके हो गए 10 रुपए का मतलब आपके हो गए 10 रुपए। उसके बाद 2 रुपए के कितने नोट है 10, तो 10 दूनी 20, तो 20 रुपए हो गए। उसके बाद कह रहा है 8, उसके बाद कह रहा है 3 रुपए के कितने नोट हो गए 8, 8 या 24। अब उनको ऐड करेंगे तो कितने रुपए हमारे पास 4 0 0 4
दो दो चार और एक 5 54, लेकिन ये कह रहा है हमारे पास 54 नहीं 540 रुपए। तो डिवाइड किया तो एक टाइम है, उसके बाद कह रहा है 2 रुपए के कितने नोट है, तो 2 रुपए के कितने नोट है हमारे पास 10, 10 की गुणा 10 में करी तो 2 रुपए के कितने नोट हुए हमारे पास। इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है तो। ठीक है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा अलग है। क्वेश्चन कह रहा है एक बॉक्स में या एक बैग में, बॉक्स ले लेते हैं, एक बॉक्स में एक बॉक्स में 110 रुपए रखे हुए हैं। चलो पूरा मिटा देते हैं। क्वेश्चन दे रखा है एक बॉक्स में 110 रुपए हैं, 10 रुपए रखे हैं, जिसमें 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है, शामिल है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। क्वेश्चन है आपका एक बॉक्स में 110 रुपए रखे हैं, जिनमें 1:2:3 अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताई क्या है। तो 1 रुपए के कितने नोट है, 1 रुपए के एक नोट, 50 पैसे के कितने नोट 2, 25 पैसे के कितने नोट 3, तो कितने रुपए हैं 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे सिक्के हो गए, आपके 1 2 और 3। अब मूल्य हो गया आपका 1 एकम 1 यानी कि 1 रुपया। 50 पैसे के 2 नोट है तो कितने हो गए 5 दूनी 10 यानी कि 10 का मतलब 1 रुपया। उसके बाद कह रहा 25 पैसे के कितने नोट है 3, 25 से 75 यानी कि 75 पैसे। तो अब टोटल रुपए कितने आए हमारे पास टोटल रुपए आए 1 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 75 पैसे। लेकिन हमारे पास कितने 2 रुपए 75 पैसे, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कितने रुपए हैं 110 रुपए। तो काटेंगे 110 रुपए को, डिवाइड करेंगे तो हमने क्या देखा पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, पॉइंट हटाया 2 0 लगाया। अब हम इसको काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा 275 लगभग 1110 में 1100 का जाएगा, ये लगभग 250 300 4 बार जाएगा। 4 बार कैसे 4 पंजे 20 की 0, देखते हैं 4 पंजे 20 की 0 और 20 की 0 2 आया, 4 7 28 28 29 30 30 0, उसके बाद 4 दूनी 8 8 9 10 11, तो ये 4 टाइम जाएगा। उसके बाद इसने पूछा कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्के कितने 2, कितने की गुणा करी 4 की 4 दूनी 8, आंसर आया आपका
आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। बस इसमें क्या है, उससे पहले 2 क्वेश्चन कराए थे, उनमें रुपए रुपए थे, इसमें रुपए पैसे दोनों के दे रखे हैं। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, एक बार ओरली देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका एक बॉक्स में, क्वेश्चन है आपका एक बॉक्स में 110 रुपए हैं जो इस अनुपात में 1:2:3 अनुपात में है। तो उसके बाद कह रहा है 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, ये है 1 रुपए के कितने नोट है, एक भी, उसके बाद 50 पैसे के कितने नोट है, 2, 25 पैसे के कितने नोट है, 3। तो उसके बाद मल्टीप्लाई किया तो कितना, 1 रुपए के कितने नोट, 1 यानी कि 1 रुपए, और 50 पैसे के कितने नोट, 2 नोट यानी कि 1 रुपए। फिर उसके बाद 25 पैसे के कितने नोट, 3 यानी कि 75 पैसे। तो कितने आया हमारे पास टोटल, 2 रुपए 75 पैसे, 2.75। लेकिन ये कह रहा है टोटल हमारे पास कितने रुपए, 110। तो 110 में डिवाइड किया, पॉइंट के बाद 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाए, टोटल आ गया 11,000। तो 11,000 को हमने डिवाइड किया, काटा, 275 को 11,000 से काटा तो 4 टाइम कट जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर पूछा 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2। तो 2 को 4 से डिवाइड किया तो कितना, 4.5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 8। तो आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ 8। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो फिर मिलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, शायद कल ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक कल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी आपको दिक्कत आ रही हो कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और जो भी आपके साथ तैयारी कर रहा है या जो भी है जिसको भी मैथ में दिक्कत आ रही है तो उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करा के, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है आप हमको कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके कोई भी परेशानी है आपकी एग्जाम पेपर वगैरह या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी परेशानी आप हमसे पूछ सकते हैं, किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी सब्जेक्ट पे आपको नई वीडियो चाहिए, क्लास चाहिए, तो हम वो भी प्रोवाइड कराएंगे। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आपको इस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, या आपको इस सब्जेक्ट के कोई भी भर्ती आ रही है उसकी तैयारी कर रहे हैं आप, तो इस भर्ती के लिए आपको क्लासेस चाहिए, तो हम वो भी प्रोवाइड कराएंगे विद सब्जेक्ट, जो भी जितने भी सब्जेक्ट जिस पैटर्न पे एग्जाम है उस एग्जाम के पैटर्न पे हम आपको टॉपिक कराएंगे। और जब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो कल ये टॉपिक कंप्लीट, ये मतलब रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक रह जाएगा, एक क्लास रह जाएगी इसकी प्रोपोर्शन की, यानी कि समानुपात की, तो वो 1 से 2 क्लास में ही खत्म हो जाएगा, इस लगभग 1 में ही हो जाएगा। तो उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे जैसे हमने पहले भी की हुई है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी, क्लास नहीं देखी, नंबर सिस्टम का टॉपिक पूरा कंप्लीट कराया है टाइप बाय टाइप, और उसकी फिर प्रैक्टिस भी करिए, ऐसे ही सिंप्लीकेशन टाइप बाय टाइप और प्रैक्टिस किए, और ऐसे ही इसका करेंगे और आगे ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, जय हिंद दोस्तों।